ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर कठोपनिषद की श्रृंखला में आप सभी धर्म प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कठोपनिषद को हम पढ़ रहे हैं। आज कठोपनिषद की श्रृंखला में हम आपको 8वीं कक्षा पढ़ाने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है कठोपनिषद। उस कॉलम पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को क्रमानुसार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कठोपनिषद की विद्या को, रहस्यों को जान सकते हैं। चलिएगा, और इस व्हाट्सएप से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें संदेश लिख करके भेज दीजिएगा। नमस्ते गुरुजी, हमें व्हाट्सएप समूह में सम्मिलित कर लीजिएगा, हम आपको जोड़ लेंगे। चलिएगा मित्रों, और आप में से कोई भी पाठक इस चैनल पर निःशुल्क 0 लेवल से लेकर के प्राउड लेवल तक की संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना, संभाषण करना तथा पुस्तकों को पढ़कर के समझना सीख सकते हैं। इसके लिए आपके लिए, सभी के लिए हमने निःशुल्क कोर्सेस बना दिए और हमारा उद्देश्य है कि हम 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा सिखाएं, उन तक पहुंचाएं ऑनलाइन। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप निरंतर अपने मित्रों को, अपने बालक बालिकाओं को संस्कृत भाषा को भी सीखने के लिए प्रेरित करते रहें। और मैंने इस प्रकार से कोर्स बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक का कोई भी स्त्री एवं पुरुष, बालक एवं बालिका, युवक एवं युवती, कोई भी संस्कृत भाषा को आराम से सीख सकते हैं। आपको यदि समझ में नहीं आता है आप कौन सा कोर्स पढ़ें संस्कृत सीखने के लिए, या किसी को सलाह दे रहे हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको सुझाव देंगे, आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है। ध्यान रखेंगे, आपको कोई शुल्क नहीं देना है, परंतु आपको देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम का आर्थिक सहयोग जरूर करना है। ये आप सभी पाठकों के आर्थिक सहयोग से संचालित होता है। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको श्लोक पढ़ाया था, 20वां श्लोक पढ़ाया था मैंने। यह श्लोक पढ़ाया था मैंने आपको। नचिकेता ने प्रश्न किया था यम से कि मुझे मृत्यु के बारे में जानना है, कि मृत्यु के बाद में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं बचता, कुछ लोग कहते हैं आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। ठीक, इसके बारे में संशय है, उसको बताइए। तो अब ये तीसरा वर उसने मांगा। अब आचार्य यम, जो आचार्य मृत्यु है, वो अब नचिकेता को कहते हैं आचार्य यम। क्या कहते हैं श्लोक के माध्यम से, आइएगा देखते हैं। 21वां श्लोक है। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि पुरा सुविज्ञेयमणु एरेष धर्मः।
अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमा सृजैनम। ठीक है, शब्दार्थ इसका पढ़ लेते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं कि आचार्य हम क्या कहते हैं। देवई ही, देवताओं ने, विद्वानों ने, अत्र इसमें, यहाँ, अपि माने भी, विचिकित्सितम संदेह कर जिज्ञासा की थी, पूरा पहले, नहीं सुविज्ञेयम आसानी से जानने योग्य, अणु सूक्ष्म, एषाः यह धर्मः धर्म विषय, अन्यम दूसरे इससे भिन्न, वरम वर को, नचिकेता हे नचिकेता वृणीष्व मां मत उपरोत्सी बाधित कर, मां मुझको, अतिसृज छोड़ दे, एनम इस विषय को, इस वर को। ये इसका शब्दार्थ मैंने आपको बता दिया। अब देखिएगा, अब ये श्लोक क्या कहता है। श्लोक के माध्यम से आचार्य यम क्या कहते हैं। आचार्य यम कहते हैं कि नचिकेता, जो प्रश्न तूने किया है, जो प्रश्न तूने किया है, वही प्रश्न पुराकाल से लोग करते आ रहे हैं। विद्वान लोग भी इस प्रश्न में फंसे हुए हैं कि मृत्यु के बाद ये आत्मा मर जाती है अथवा आत्मा की सत्ता बनी रहती है, शरीर मर जाता है, नष्ट हो जाता है। ये प्रश्न नया नहीं है, ये प्रश्न बहुत पुराना है। बहुत पुराने समय से आचार्य लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग पूछते आ रहे हैं, इस पर शंका जाहिर करते आ रहे हैं, संशय करते आ रहे हैं और कहते हैं कि ये जो विषय है, नहीं सुविज्ञेयम, ये आसानी से समझने योग्य विषय नहीं है। मृत्यु का जो विषय है, आत्मा और शरीर का संबंध और आत्मा और शरीर का वियोग होने के बाद आत्मा बनी रहती है या मर जाती है शरीर के साथ, ये सामान्य व्यक्ति के द्वारा समझने योग्य नहीं है। ना ही सुविज्ञेयम, ये आसानी से समझा नहीं जा सकता है मित्रों, आचार्य हम कहते हैं। और तुम हो बालक, तुम हो छोटे से बालक। बड़े बड़े विद्वानों ने भी प्रश्न किया, उनको भी समझ में नहीं आई ये बात, तुम्हें समझ में कैसे आएगी। कहते हैं एषः धर्मः अणुः, धर्मः माने विषय। ये मृत्यु के मरण का और जन्म का जो विषय है, ये बहुत अणुः माने सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बहुत बारीकी से इसको एकाग्र होकर के विचार करके चिंतन करके तब इसको जाना जा सकता है। सामान्य नहीं है कि ABCD बोलते गए, लिखते गए, जी गुरुजी ने पढ़ा दिया। आई उण री लिख गुरुजी ने बोलते गए और आपने उच्चारण करते गए और कह दिया जी हमें तो आई उण याद हो गया। ये मृत्यु का विषय ऐसा नहीं है मित्रों। आचार्य हम कहते हैं ये शाह आणुः धर्मः, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। इसके लिए बहुत कुशाग्र बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, एकाग्र बुद्धि चाहिए, शार्प इंटेलेक्ट चाहिए इसके लिए। इसलिए कहते हैं भाई नचिकेता, अन्यम वरम, हे नचिकेता, नचिकेता अन्यम वरम वृणीष्व, तू कोई भाई दूसरा ही वर चुन ले, मृत्यु के चक्कर में क्यों फंस रहा है। मुझे भी बहुत कठिनाई होगी समझाने में और तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम वैसे ही छोटे बालक हो। तो कहते हैं आचार्य हम भाई नचिकेता, सुन मेरे भाई, प्रिय पुत्र, प्रिय बेटा, मेरे प्रिय शिष्य, तुम कोई दूसरा ही वर ले लो।
मामा उपरत्सा उपरोत्सी ही माम, मुझको बाधित मत कर इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए कि तू इस पर अड़ जाएगा तो फिर मैं मुझको बताना पड़ेगा। तो भाई अड़ो मत, इस पर रुको मत, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम कोई दूसरा ही वर ले लो। कहते हैं मां सृज एनम, इसको छोड़ दे, इस हट को, इस वर पर जो तेरा हट है उसको छोड़ दे भाई। बालक, ब्राह्मण बालक छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ रहे। अब आगे नचिकेता और कहते हैं, अब लोभ देना चालू करते हैं। ये परीक्षा चल रही है नचिकेता की। अब आचार्य यम नचिकेता को लोभ देंगे कि भाई इस वर के बदले तुम और कुछ ले लो। यदि तुम्हारी समझ में नहीं आता है, कुछ मांगना नहीं आता है, तो मैं बताता हूं कि आप क्या क्या ले सकते हो, मैं आपको वो दे सकता हूं। आगे का श्लोक कहते हैं, ऋषि कहते हैं आचार्य यम की तरफ से, बाईसवां श्लोक, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्था वक्ता चास्य त्वादृगाधन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। ये कहते हैं, अच्छा ये आचार्य नचिकेता की तरफ से प्रश्न है, ये नचिकेता की तरफ से प्रश्न है। नचिकेता कहता है, जब आचार्य हमने ये कहा कि भाई इसको छोड़ दे, तो कहता है, नचिकेता कहता है कि देवैः अत्रापि विचिकित्सितम्, विद्वानों ने भी इस विषय में संशय निवारणार्थ जिज्ञासा की थी। मैं भी जानता हूं, ये बेशक छोटा हूं पर इस बात को तो मैं भी जानता हूं कि विद्वानों ने भी जिज्ञासा की है इस प्रश्न की। केला निश्चय से तुम तू च और मृत्यु है, मृत्यु ये मृत्यु हे आचार्यम, यत जिसको न नहीं सुविज्ञेयम सुगमता से जानने योग्य आत्थ कहते हो, वक्ता प्रवचन करने वाला उपदेष्टा च और अस्य इसका त्वादृक तेरे जैसा, अन्य दूसरा न नहीं लभ्य पाना संभव है, पाया जा सकता है, न नहीं अन्य दूसरा वरह वर तुल्य समान एतस्य इसके कश्चित कोई। अब नचिकेता भी कहने लगा जी, नचिकेता कहने लगा गुरुजी मैंने आपसे जो प्रश्न किया है ऐसे नहीं किया, मैंने सोच विचार के किया है, सोच विचार के किया है। नचिकेता कहता है गुरुजी ये मुझे भी मालूम है, देवैः अत्र आपि विचिकित्सितं किल, देवता लोगों ने अर्थात विद्वान लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने इस विषय पर प्रश्न किया है, संशय किया है, जानना चाहा है, शंका उठाई है, ये मुझे भी जानते, इसलिए तो मैंने पूछा है। और कहते हैं त्वं च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ, और आप हे मृत्यु हे आचार्यम, और आप कहते हो कि ये धर्म आसानी से जानने योग्य नहीं है, परंतु आप जैसा मृत्यु अर्थात मृत्यु के बारे में मृत्यु आचार्य नहीं जानते हैं तो कौन जानेगा, अर्थात आप तो मृत्यु के विशेषज्ञ हैं, क्योंकि आचार्य होता है वो आध्यात्मिक विद्या का भी विशेषज्ञ होता है। सामान्य व्यक्ति, कोई दुकानदार है वो आध्यात्मिक विद्या का विशेषज्ञ नहीं होता है, कोई इंजीनियर होता है वो आध्यात्मिक विद्या का विशेषज्ञ नहीं होता है, परंतु जो आचार्य होते हैं
और जिसने मृत्यु और जन्म के विषय पर साधना की है, तत्व को जाना है, वैसे आचार्यम है ये। तो कहा कि यदि आप ये बात कह रहे हैं कि यत न सुविज्ञेयम आत्था, आपने कहा कि आसानी से नहीं जाना जा सकता, परंतु इस बात पर मेरा प्रश्न है कि वक्ता च अस्य त्वादिक अन्यो न लभ्यः। मैं दुनिया में इस विषय पर आप जैसा वक्ता, मैं आप जैसा इस विषय की व्याख्या करने वाला किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप साक्षात मृत्यु हैं, साक्षात यम हैं। आप मृत्यु विद्या के विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, तो आप जैसा मुझे कोई बताने वाला मिल ही नहीं सकता। तो मैं क्यों दूसरे को पूछूंगा, मैं तो आपको ही पूछूंगा। और कहा नान्य वरा तुल्य एतस्य कश्चित्, और आपने कहा है कि इसके समान कोई दूसरा वर मांग ले, तो गुरुदेव आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूं। इसके समान कोई दूसरा वर है ही नहीं मेरे दिमाग में। मुझे तो मृत्यु के बारे में जानना है कि मृत्यु के बाद होता क्या है। सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचा रहता है। अब नचिकेता भी अड़ गया अपनी बात पर, अड़ना ही चाहिए। यदि आप किसी बात को जानना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप एक शिष्य हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं, और गुरु आज आप कोई प्रश्न पूछते हैं और गुरु यदि मना करता है, तो गुरु के सामने अड़ जाना है। नहीं गुरुजी, इसका उत्तर देना है, मैं तो यही पूछने आया हूं। ऐसा नहीं गुरुजी की बात को कि गुरुजी ने कह दिया नहीं इसका उत्तर नहीं हो सकता, तो ठीक है जी, बाबा वाक्यम प्रामाण्यम नहीं। अरे गुरुजी, आपको गुरुजी माना है, आपको उत्तर देना है। नचिकेता अड़ गया है, देख रहे हैं आप। ये होते हैं असली गुरु और असली शिष्य। नकली गुरु और नकली शिष्य कैसे होते हैं मित्रों, पता है? नकली गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य कोई प्रश्न करे ही नहीं, और यदि मेरा शिष्य प्रश्न कर भी दे तो मैं उसका मुंह बंद कर दूं कि नहीं इसका उत्तर आप नहीं समझ सकते, और मैं अपने शिष्य को चुपचाप बैठा दूं, वो आगे पूछे ही नहीं। ये नकली गुरु और नकली शिष्य की पहचान होती है मित्रों। और नकली गुरु और नकली शिष्य कभी भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, पदार्थ के वास्तविक गुणों का ज्ञान असली गुरु और असली शिष्य ही कर सकते हैं। और असली गुरु और असली शिष्य के उदाहरण के तौर पर हम यहां पर देख रहे हैं कि आचार्यम और नचिकेता। नचिकेता ने प्रश्न किया कि मुझे मृत्यु के बारे में जानना है मित्रों, और आचार्य हमने बात को टालना चाहा। आचार्य हम परीक्षा कर रहे हैं, टाल नहीं रहे, परीक्षा कर रहे हैं कि ये शिष्य कच्चा तो नहीं है। कच्चा शिष्य कभी भी बात को नहीं समझ सकता, ये ध्यान रखेंगे। परीक्षा कर रहे हैं आचार्य हम, ये इस विषय को वास्तव में जानना चाहता है अथवा वैसे ही इसके दिमाग में कुछ उजूल फजूल बात आ गई और पूछने लग गया है। इसकी परीक्षा कर रहे हैं, अभी और परीक्षा करेंगे। परंतु नचिकेता ठहरा, असली शिष्य ठहरा, गुरु के सामने अड़ गया। नहीं गुरुजी यही चाहिए, और आप जैसा गुरुजी मुझे मिलेगा नहीं, और इसके समान मेरे दिमाग में कोई प्रश्न नहीं आ रहा, मैं तो यही पूछूंगा गुरुजी, इसका उत्तर देना पड़ेगा। आपने बोल दिया वर मांग लिया, मैं तीसरा वर है मेरा, ये आपको देना पड़ेगा। मित्रों, आपसे भी कहता हूं मैं कि आप यदि ऋषि परंपरा में चलना चाहते हैं, अपने जीवन में ऋषियों की परंपरा को अपनाना चाहते हैं, प्राचीन आचार्यों की परंपरा को अपनाना चाहते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म को खड़ा करने वाले गुरुओं की परंपरा पर चलना चाहते हैं, तो आप अपने गुरु के सामने अड़ जाना, गुरु के सामने अड़ जाना, परंतु विनम्रता पूर्वक अड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गुरु जी के सामने एकदम लठ लेके खड़े हो जाए, ऐसा नहीं करना है। गुरु के सामने विनम्रता पूर्वक अड़ना है, और गुरु के सामने विनम्रता पूर्वक प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना है।
और समझ लीजिएगा, यदि आपके गुरुजी असली हैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, और आपके गुरुजी फिर नकली हैं तो वो टाल मटोल करते रहेंगे, टाल मटोल करते रहेंगे और आपका आत्मविश्वास ढीला कर देंगे। मोटी सी पहचान बता दी मैंने। तो हमेशा ये ध्यान रखना, शिष्य का कर्तव्य है कि अपनी शंकाओं को बार बार गुरुजी के पास में ले जाता रहे। और गुरु का भी काम है कि गुरु अपने शिष्य की शंकाओं का निवारण करता रहे, परंतु गुरु और शिष्य के बीच में प्रेम होना चाहिए, आदर सम्मान की भावना होनी चाहिए, छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। शिष्य को प्रश्न पूछना है तो गुरु को हराने की दृष्टि से नहीं, वास्तविक उसके अंदर प्रश्न हैं तो पूछना चाहिए, गुरु की परीक्षा करने के लिए नहीं पूछना चाहिए, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। गुरु परंपरा में ये भी ध्यान रखना होता है कि शिष्य कभी भी गुरु की परीक्षा ना करे। हाँ, उसके जो प्रश्न शंकाएं मन में, उनको गुरु जी के सामने लेकर के अड़ जाए, वास्तविक रूप से ईश्वर को साक्षी मान करके कि हे ईश्वर, वास्तव में मेरी ये शंकाएं, मेरे ये संशय हैं, मैं अपने गुरु से पूछना चाहता हूं। तो आप और उस गुरु दोनों का कल्याण हो जाएगा मित्रों, ये मैं गारंटी से कहता हूं। नचिकेता यही बात को आगे बढ़ा रहा है। तो नचिकेता कहता है मित्रों कि गुरुजी नहीं, मुझे कोई दूसरा वर नहीं चाहिए और कोई दूसरे से भी नहीं पूछना, आपसे ही पूछना। अब आचार्य हम क्या कहते हैं, आ जाइएगा आगे श्लोक 23 में। अब आचार्य हम उसको फिर भी कहेंगे, परीक्षा करेंगे, ध्यान देंगे कि ये कहीं वैसी तो नहीं, कहीं दूसरी, मैं इसको दूसरे प्रलोभन देता हूं, देखता हूं ये वास्तव में इसके प्रति जानने का इच्छुक है तो वह वैसी कर रहा है। आइएगा श्लोकों में देखते हैं। आचार्य हम कहते हैं श्लोक 22 तो होगा 23 में। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्वा बहून् पशून् हस्ते हिरण्यमश्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। कहते हैं आचार्य हम कहते हैं, हे नचिकेता, शतायुषा 100 वर्ष की दीर्घायु वाले पुत्र पौत्रान बेटे पोतों को वृणीश्व मांग ले, बहून बहुत से पशून गाय आदि पशुओं को, हस्ती हिरण्यम हाथी और सोने को, अश्वान घोड़ों को, भूमे पृथ्वी के, महत बड़े आयतनम विस्तार को, क्षेत्र को वृणीश्व मांग ले, स्वयं अपने आप च और जीव जीवित रह शरदा शरद ऋतुओं वर्षों तक, यावत जितना इच्छसी चाहता है। बहुत बड़ा प्रलोभन दिया है मित्रों। 99.9% शिष्य और चेले तो इस प्रलोभन से कह देंगे, भैया छोड़ दो गुरुजी, आप यही दे दो, परवर को छोड़ो। ठीक है, मृत्यु को छोड़ो, आप यही दे दो। क्या कहते हैं नचिकेता को आचार्य हम कहते हैं, भाई नचिकेता ले, और मैं आपको बताता हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा कोई दूसरा वर, मैं कहता हूं। कहते हैं कि शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीश्वर, तू अपनी आगे आने वाली संतानों, पुत्र और पौत्रों को 100 वर्ष वाले हों, ऐसा वर मांग ले, मैं वर दे दूंगा। तेरे पुत्र और जो पौत्र आदि होंगे आगे, वो 100 वर्ष से भी अधिक जिएंगे। मांग ले वर भाई, है? और क्या कहते हैं, बहून पशून, बहुत सारे जितने चाहे उतने पशुओं को मांग ले। तो प्राचीन काल में गाय पशु आदि धन थे, जितने पशु चाहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जितनी भी गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट हथनी कुछ भी मांगना चाहे मांग। कहा हस्ती, हाथी मांग ले, बड़े बड़े हाथी में दे दूंगा तेरे को। हिरण्यम, और सोने, जितना सोना चाहे उतना सोना भाई, इतने
हिरण्यम का अर्थ है सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, जो मांगना है मांग ले भाई। अश्वान, और खूब घोड़ों को भी मांग ले, क्योंकि प्राचीन काल में घोड़ों की बहुत महत्ता थी। ठीक है, घोड़े सबके पास में होने चाहिए जाने आने के लिए, तो घोड़े मांग ले भाई, जितने भी मांगे, 1000, 2000, 5000। भूमि महत आयतनम वृणीस्व, और तू भूमि का बहुत बड़ा कोई राज्य का राज्य चाहिए तो राज्य मांग ले, मैं राज्य भी दे दूंगा, राजा बना दूंगा, चिंता मत कर। और कहते हैं च और स्वयं जीव शरदा यावत इच्छसी, और साथ में ये भी है कि तू ऐसा भी वर मांग ले कि जितना चाहे उतना जी सकता है। 100 साल, 100 से अधिक, 200, 300, 400, 500, जितना जीना चाहे उतना जी सकता है, मैं तेरे को वर दे दूंगा, पर मृत्यु को बात को छोड़ दे। कितना बड़ा प्रलोभन है मित्रों, देख लीजिएगा। सच्चा गुरु परीक्षा ले रहा है अभी शिष्य की। अब आज के समय में नहीं, प्राचीन काल में भी 99% शिष्य फंस जाएंगे गुरुजी के इस लोभ में। कहेंगे गुरुजी सही कह रहे हैं, आप मृत्यु के चक्कर में क्यों फंस रहे हैं, अरे इतना कुछ तो मिल रहा है, छोड़ो मृत्यु को, लाओ गुरुजी लाओ, जल्दी से यही वर दे दो, और वापस हो जाएंगे, परंतु नचिकेता कुछ 0.1% में है। वो क्या है, वो इनके चक्कर में नहीं फंसेगा, मना कर देगा साहब। ये आचार्य हमने कहा है कि भाई ये ले ले, और भी कह रहे हैं क्या चाहिए। कहते हैं एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीस्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। एतत् तुल्यम, इसके समान, यदि अगर मन्य से समझता है, वरम वर को, वृणीस्व मांग ले, वित्तम धन को, चिरजीविकाम चिरस्थाई जीवन को, च और महाभूमौ विस्तृत भूमि पर, हे नचिकेता तुम तू एधि हो, राह बढ़ शासन कर, कामानाम सारी कामनाओं को, त्वा तुझको, काम भाजम इच्छा मात्र से कामनाओं से युक्त करोमि करता हूं। आचार्य हम कहते हैं भाई ये तो मैंने बताया, इसके अलावा और भी कुछ मन में आ रहा हो, मांग जो भी मांग, कुछ भी मांग, इसके समान कोई भी वर मांग ले। दूसरा तू धन मांग ले, चल रुपए मांग ले, कितने मांगेगा, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, जितने भी उस समय मुद्राएं चलती होंगी। तो आज के समय में देखेंगे तो रुपयों की बात होगी, डॉलर की बात होगी। और कहते हैं चिरजीविकाम, चिरस्थाई जीवन को मांग ले, लंबे जीवन को मांग ले, मांग जितना लंबा मांगना है। और कहते हैं महाभूमऊ, और बहुत विशाल बड़े राज्य में, आदि पृथ्वी को मांग ले, कोई परेशानी नहीं है, मैं दे दूंगा। यदि तू शासन कर आदि पृथ्वी पर, और कामानाम सारी कामनाओं को तुझको मैं अभी पूरी कर देता हूं, एक क्षण में। तथास्तु, बस तथास्तु करने की आवश्यकता है, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, चिंता ना कर, पर मृत्यु वाले विषय को मत पकड़ पाओ। देखिए ये आचार्यम है, ये नचिकेता बैठा हुआ, एक चित्र बनाया प्रतीकात्मक, ऐसा मत सोचना ऐसे ही थे, फोटो बनाया एक समझाने के लिए। ये हाथी, घोड़े, स्त्रियां भी तो और दे रहे हैं, देखो आगे। और कहते हैं आचार्य हम क्या देते हैं उसको, लोभ दे रहे हैं मित्रों। कहते हैं
ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लंभनीया मनुष्यैः। आभिर्मत प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी। 25वां श्लोक कहते हैं ये जो कामाः कामनाएं दुर्लभाः अप्राप्य मर्त्यलोके इस पृथ्वी पर सर्वान सारी कामान कामनाओं को छंदता स्वेच्छा से बेहिचक के प्रार्थयस्व मांग ले। इमाह ये रामाह सुंदर स्त्रियां। लो जी। सरथाह रथों वाहनों के साथ, सतूर्या गाजे बाजे के साथ, नहीं ईदृशा ऐसी लंबनीया प्राप्या मनुष्य मनुष्यों से आभी इनसे मत प्रतापी ही मुझसे दी हुई परिचारयस्व सेवा करवा। नचिकेता ये नचिकेता मरणम मृत्यु हो तो मृत्यु के विषय में मां मत अनुप्राक्षी ही प्रश्न कर लीजिएगा। और कहा कि ऐसा है नचिकेता, ये और देता हूं, चाहिए तो बता। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामांश् छन्दतः प्रार्थयस्व। छन्दता माने स्वेच्छा से। इस संसार में तेरी जो जो कामनाएं हो, इच्छाएं हो, उन सबको तू मांग ले, स्वेच्छा से मांग ले, पूरा कर दूंगा। और कहते हैं इमा रामा सरथा सतूर्या न ही ईदृशा लंबनीया मनुष्य ही। और कहते हैं अब बहुत बड़ा लोभ दे दिया। इस लोभ के चक्कर में तो बहुत ही लोग बचते हैं, योगी भी फंस जाते हैं, अच्छे साधु संत भी फंस जाते हैं इसमें। का नचिकेता ले भाई, सुंदर सुंदर स्त्रियां देता हूं मैं तेरे को, भोग करो आराम से। सुंदर सुंदर स्त्रियां, और वो सुंदर सुंदर स्त्रियां रथों पर बैठी हुई। क्या सुंदर सुंदर स्त्रियां रथों पर बैठी हुई क्या? और सतूरिया, और वो स्त्रियां कैसी स्त्रियां? जिनकी प्रसन्नता में, जिनके सम्मान में लोग बाजी बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, ऐसी स्त्रियों को मैं तुझको देता हूं। कहते हैं कि आभिर मत प्रत्ता भी, माने इनके द्वारा, मेरे दी गई इनके द्वारा, इनसे जो स्त्रियां हैं वो इस मनुष्य लोक में दूसरे मनुष्यों को प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु मैं अपनी उन स्त्रियों को देता हूं। अर्थात मैं तुझे ऐसी स्त्रियां देता हूं और उन स्त्रियों से तू अपनी सेवा करवा अथवा खूब भोग कर, खूब अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर। मित्रों, ये वाला लोभ तो मित्रों बहुत बड़े बड़ों को फिसला देता है। एक बार को धन दौलत पे तो आदमी रुक भी जाएगा, परंतु ये स्त्रियों वाला जो विषय है, इसमें अच्छे संत महात्मा फंस जाते हैं। परंतु नचिकेता की परीक्षा ली जा रही है मित्रों। आचार्य हमने कहा भाई ले लो, मैं जितनी 100 200 500 स्त्रियां चाहिए लो, तुम्हें देता हूं। और उनके साथ में घोड़े बोड़े सब बाजे बजाने वाले, सब ढोल पीटने वाले सारे लोगों को देता हूं। मौज करो, एंजॉय करो, ठीक है, ये ड्रिंक कर, एंजॉय। और क्या कहते हैं? तो ये कहा। अब आचार्य नचिकेता, अब आचार्य यम को नचिकेता उत्तर देगा, अगले वाले श्लोक से उत्तर देगा। आचार्य यम ने अपनी बात को कह दिया और यही कहा कि तू मेरे को इस मृत्यु जो विषय वाला जो वर है इसको छोड़ दे भाई, तू इन सब में से कुछ ले ले। अब मित्रों आपको ध्यान करना है, विचार करना है, मुझे भी विचार करना है, आपको भी विचार करना। मैं नचिकेता हूं, आप भी नचिकेता हैं।
हम अपनी समस्याओं को जिनके पास पूछने जाते हैं, गुरुजनों के पास में, वो हमारे आचार्य यम है। अब यदि हमारे सामने भी ये स्थिति घटित हो सकती है तो हमको सावधान रहने की जरूरत है। सच्चे गुरु से, सच्चे मन से आपको प्रश्नों को पूछना है, समाधान पाना है, तो आपको इन बातों से सतर्क रहना चाहिए कि गुरुजी कहीं लोभ प्रलोभन दे सकते हैं परीक्षण के लिए। मुझे उनमें फंसना नहीं है, नचिकेता फंसेगा नहीं। अभी नचिकेता आगे बताएगा, उनको कहेगा आचार्य यम को कि महाराज जी आप ये मुझे दे रहे हैं, परंतु ये मुझे चाहिए ही नहीं, साफ मना करेगा। देखेंगे आगे की कक्षा। चलिएगा मित्रों, हमें सीख लेनी है इस उपनिषद से, अपने जीवन को लोभ लालच से दूर रख करके आंतरिक रहस्य को जानना है वास्तव में कि घटना क्या घटित हो रही है हमारे अंदर। खाना पीना, बोलना सुनना, छूना, हंसना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना, ये सारी गतिविधियां कैसे चल रही हैं और मैं संसार में क्यों हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और कहां जाऊंगा, इन प्रश्नों का हमें समाधान करना ही चाहिए। ये समाधान ये उपनिषद आपका करा देगा। आप इस श्रृंखला को आराम से पढ़ते रहिएगा मित्रों, ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्ञानवर्धक है। ऋषियों के ज्ञान से हम अपने जीवन को सन्मार्ग पर चला सकते हैं मित्रों। आइएगा मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस विद्या को, इस ज्ञान को करोड़ों लोगों तक शेयर करके ले जाएं, जिससे उनके जीवन में भी ज्ञान के दीपक जलें, वो भी ज्ञान के मार्ग पर चल सकें और इस मानव जीवन को सफल बना सकें। आइएगा, इस अभियान को आगे ले चलते हैं। आगे की कक्षा में मिलते हैं नचिकेता के उत्तर के साथ में। सभी को सादर नमस्ते।